Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My dear students, my 11th standard students, as you know that we are teaching you the first lesson approach, the portrait of a lady, written by Khuswant Singh. He was a great writer and very genius person. In this paragraph, he is telling us about his grandmother. She was very kind-hearted and good-natured and cared her grandson. So, my dear students, we start paragraph number 4 and 5. That my grandmother always went to school. That pay attention, my students. Page number 7. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to schools with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ जब हम गांव में रहते थे तो मेरे साथ रहती थी। स्कूल में भी मुझे छोड़ कर आती थी। बासी रोटी हाथ में रखती थी, कुत्तों को डालती थी, गलियों में जो कुत्ते रहते थे। इस प्रकार से बात बताई गई है यहाँ पर। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी माता जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल बहुत क्लोज था, उसके पास में था। द प्रीस्ट, जो वहाँ के पादरी थे, टॉट अस द अल्फ़ाबेट। पुजारी हमें क्या वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। अल्फ़ाबेट प्लस टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म होती है बेटा। टीच, टॉट, टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। सुबह की प्रार्थना हमें सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जबकि जो दूसरे बच्चे थे वो बैठ जाते थे रोज, ROWS, लाइन में, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरेंडा सिंगिंग। जो दूसरे साइड में वरेंडा के दूसरे साइड में बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और हम अल्फ़ाबेट जो थे वर्णमाला के उनको गाते थे, बार बार बोलते थे। और द प्रेयर इन ए कोरस, और एक समूह में सब लोग हम प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? समूह में गीत गाते थे, समयवत स्वर से कोरस कहते हैं, CHORUS, कोरस। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी माता जी जो है वो अंदर बैठ जाती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ, SCRIPTURS, इससे स्क्रिप्चर्स होता है जो ये धार्मिक ग्रंथ की ओर इंगित करता है। प्यारे बच्चों, तो मेरी दादी जी अंदर बैठ जाया करती थी और वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम ख़त्म कर देते थे, समाप्त कर देते थे, क्या क्या, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम अपना साथ साथ वापस लौट आते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस। उस समय गांव के कुत्ते भी मिलते थे एट द टेम्पल डोर, जो मंदिर का दरवाजा तब बाहर खड़े रहते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे। टू आवर होम ग्राउलिंग, और जब हम घर आते थे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ जो है ना फाइटिंग करते थे। ग्रोलिंग, घुर है ना, क्या करते थे? ग्रोलिंग कर लेते थे। वो ग्रोलिंग का मतलब होता है गुर्राते थे एक दूसरे की तरफ, जो है ना,
इस तरह से वो उसे कहते हैं ग्रॉलिंग, GROWLING। फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ खुद अच्छे चपैती के लिए लड़ते थे ना आपस में वो। एक दूसरा कुत्ता दूसरे उस पर जो है ना टूट के पड़ता था कि ये मेरी रोटी है ना, घुर्राते थे और थोड़ा हंगामा करते थे। वी थ्री टू दैम, और क्योंकि हम वो रोटी उनके फेंक देते थे रास्ते में, तो एक दूसरा कुत्ता वो उसके पीछे पड़ता था, वो उसके पीछे पड़ता था। तो इस तरह की बात यहाँ पर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंगली खुशवंत सिंह जी वर्णन कर रहे हैं इसके बारे में। वैन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे माता पिता बड़े आसानी से सेटल हो गए शहर में, क्योंकि आपको पता है कि खुशवंत सिंह जी को कहाँ छोड़ कर गए थे उसके माता पिता, उसकी दादी के पास गांव में छोड़ कर गए थे, तो दादी जी उसकी देख रेख करती थी। तो फिर उसके माता पिता वहाँ पर सेटल्ड हो गए। दे सेंड फॉर अस, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो हमारी जो मित्रता थी मेरी और मेरी दादी की, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया, एक नाजुक समय आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम शहर में रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ तो नहीं जाती थी मेरी माता दादी माँ। आई यूज टू गो इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, और मैं मोटर बस में बैठ के अपना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था वहाँ पर जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कोई कुत्ते तो नहीं थे। एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज, तो मेरी जो दादी माँ थी वो स्पैरोज को जो कोर्ट यार्ड था, कोर्ट यार्ड आंगन था है ना, ऑफ आवर सिटी हाउस, जो हमारा सिटी हाउस था, सिटी हाउस के में जो एक आंगन था वहाँ पर मेरी दादी माँ क्या खिलाती थी स्पैरोज को, दाना डालती थी, वहाँ पर वो दाना डालती थी, हम उनकी ओर फेंकते थे। अच्छा, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि दादी माँ हमारे लिए क्या करती थी, वो मेरी देख रेख किया करती थी। और इसके अलावा वह कुत्तों को भी रोटी देती थी बासी, और जो चिड़ियाँ थी उनको भी दाना खिलाया करती थी। दादी हमारे शहर वाले घर के आंगन में हैं चिड़ियों को क्या खिलाती थी, दाना खिलाया करती थी वो, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। हम इसकी हिंदी बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर करें, अपनी लैंग्वेज में लिखो। देखिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी दादी माँ है और आप हैं, एक थोड़ी सी इमेजिन करिए, तो वही कहानी इसमें यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही ईजी है, एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, ये सब कुछ करिए। आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, दैट विल बी वेरी helpful for you. My dear students, if you have any problem, then you can contact in the school and you can tell me through the comment. So we are ready for you day and night. Thank you very much, my dear students. Be happy.